शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानां शुप्रदानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् उक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्वासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदितविषयान् प्राप्य भोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणं पात्वसौ नः स्तुरीयः। निर्बीजतया एव चेत् सति लीनानां सुषुप्तप्रलययोः पुनरुत्थान अनुपपत्तिः स्यात्। मुक्तानां च पुनरुत्पत्ति प्रसंगः बीज अभाव अविशेषात्
ज्ञानदाह्य ज्ञानदाह्य बीज अभावे च ज्ञान अनर्थक अनर्थक्य प्रसंगः ज्ञान अनर्थक्य प्रसंगः तस्मात् तस्मात् सबीजत्व अभ्युपगमेन एव सतः सतः प्राणत्वव्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्वव्यपदेशः निर्बीजतया चेत सती लीनानाम संपन्नानाम। कल हमने देखा कि सुषुप्त और प्रलय दोनों अवस्था में जब लीन हो जाते हैं तो वहां पुनरुत्थान होता है। क्यों? बीज भावात। देखा, अगर निर्बीजतया हम देखेंगे तो वो प्राण जो है कारण है, प्राणात्मना माने कि वो कारण ब्रह्म है। और अगर हम कहेंगे कि निर्बीजतया है तो फिर क्या होगा? सुषुप्ति पुनरुत्थान अनुपपत्ति ही स्यात् मुक्तानां च पुनः उत्पत्ति प्रसंगः। दोनों ओर से ये विरोधाभास है सब। और इसलिए कहते हैं कि ये सुषुप्ति और प्रलय जो दोनों है उसमें बीज भाव रहता है और बीज भाव होने के कारण ही पुनरुत्थान होता है। लेकिन मुक्त पुरुष जो होते हैं उनमें बीज भाव माने कि जो कारण शरीर है, अज्ञान जो है, अज्ञान की निवृत्ति हो गई है और इसलिए उनका पुनरुत्थान पुनर्जन्म की संभावना नहीं है। बीज अभाव अविशेषात। तो पुनरुत्थान क्यों नहीं होता है? क्योंकि बीज का अभाव है। अविशेषात माने कि सुषुप्ति प्रलय हो जो है, सुषुप्ति और प्रलय दोनों जो है उनमें पुनरुत्थान है। लेकिन जो मुक्त पुरुष है उनके लिए पुनरुत्थान नहीं है क्योंकि बीज का अभाव है। अविशेषात्मक। अब समझे? तो बीज का भाव और अभाव दोनों हमें देखना है। हेतु अभाव से तुल्यत्वादिदाह बीज अभाव अविशेषात। तो एक में बीज का भाव है इसलिए पुनरुत्थान होता है, दूसरे में बीज नहीं है और इसलिए पुनरुत्थान नहीं है। आप सब तो बोले ये जो बीज है वो क्या है? ननु अनादि अनिर्वाच्यम अज्ञानम संसारे च बीज भूतम नास्ति एव। तो बोले कि ये ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है, तो उसमें ये अज्ञान की संभावना ही नहीं है। यद ब्रह्मण विशेषणम भवति, जो ब्रह्म का विशेषण बन सकता है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ज्ञानदाह्य बीज अभावे च ज्ञान अनर्थक्य प्रसंगः। अगर आप कहेंगे कि वो ब्रह्म जो है वो ब्रह्म में ये नहीं संभव। क्यों? अग्रहण मिथ्या ज्ञान तत्संस्काराणाम अज्ञान शब्दवाच्यत्वा तत्र आह। ब्रह्म जो है परिशुद्ध निर्बीज ब्रह्म जो है वहां किसी भी प्रकार से अज्ञान की संभावना नहीं है। अगर ऐसा आप कहेंगे तो फिर क्या होगा? ज्ञान दाह्य बीज अभावे च, ज्ञान से जो दहन करने योग्य दाह्य, ज्ञेय मानी ज्ञान योग्य, उसी प्रकार से दाह्य मानी दाहन योग्य। ज्ञान से जिसका हम दहन कर, ज्ञान के द्वारा जिसका दहन करना योग्य है वो बीज का ही अभाव है। ज्ञान अनर्थक्य, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता है क्यों है? अगर आप कहेंगे कि निर्बीजतया ब्रह्म का निर्देश किया गया है तो फिर वहां पर तो बीज है ही नहीं। समझे? और वो जो बीज जो है वो बीज कैसा है? तो आनंदगिरी महाराज कहते हैं अग्रहण। देखो आगे सब आएगा। अग्रहण माने क्या है? जिसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, माने कि अपने जो स्वरूप है अनंत पूर्ण चैतन्य स्वरूप को हम ग्रहण नहीं करते, वो ग्रहण नहीं करते हैं। और इसके लिए क्या होता है? मिथ्या ज्ञान। जो नहीं है उसको हमने आत्मा मान लिया।
पहले आत्मा का स्वरूप जानते नहीं है और वो अज्ञान के कारण अन्यथा ग्रहण से मिथ्या ज्ञान हो गया। मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, मैं अल्प हूँ, मैं जन्म मृत्यु वाला हूँ, अब ये सब मिथ्या ज्ञान। वो मिथ्या ज्ञान जो है संस्काराणाम, फिर वो मिथ्या ज्ञान के हमारे अंदर संस्कार पड़ गए और जन्मों जन्म से हम अपने को जीव मानते ही आए। उसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। आप सब मिथ्या ज्ञान के ऐसे संस्कार हमारे अंदर दृढ़ रूप से पड़े हुए हैं कि वो संस्कार इतने दृढ़ है कि कभी हम अपने जीवत्व पर प्रश्न ही नहीं उठाते। अब सब जन्म मृत्यु पर भी हम प्रश्न नहीं उठाते। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि अज्ञान शब्दवाच्यत्वात्, अज्ञान मानी मात्र अज्ञान नहीं है। अज्ञान मानी पहले तो अग्रहण है, अग्रहण के कारण मिथ्या ज्ञान मानी कि जो आप नहीं है वो आपने अपने आप को मान लिया है और फिर उनके जन्मों जन्म से संस्कार पड़े हुए हैं। वो सब जो है वो अज्ञान शब्द से ही निर्देश किया गया है। और वो अज्ञान जो है तो बोले आपने कैसे पहचाना कि अज्ञान है? देखो 13वें अध्याय में भी शाम को हम ये देख के गए कि अज्ञान है, आप कैसे सिद्ध करोगे? आत्मा जो है वो तो ज्ञप्ति स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। अग्नोहमिति अज्ञानम अपरोक्ष ग्रहणम, हमारे अंदर ही इस प्रकार के हमारे बारे में अभिप्राय बना के रखा है। अग्नोहम, सब कहते हैं मैं अज्ञानी हूँ, और वो जो मैं अज्ञानी हूँ वो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। अपरोक्ष, देखो अपरोक्षम अग्रहणस्य च ग्रहण प्राग अभावस्य, तो मैं अज्ञानी हूँ इस प्रकार का जो है वो साक्षी प्रत्यक्ष है। आप सब प्रत्येक जीव अपने आप को मैं अज्ञानी हूँ, उनके लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति नहीं है। आप अज्ञानी ही नहीं, आप देखो समझो, जन्म से ही हम सब अपने आप को देह मानते आए। किसी ने आपको नहीं कहा है आप मनुष्य देह हो। आप फिर भी आप अपने आप को क्या मानते हो? मैं मनुष्य हूँ। ये अपने अंदर जो एक भाव, देह भाव जो है, एक दूसरे विवेक में शंकराचार्य कहते हैं ये सहज अध्यास है। आप प्रारब्ध से ये देह में सहज रूप से ही हमें अहम भाव है। किसी को बचपन में बाल्यावस्था में हमको किसी ने नहीं कहा कि तू देह है। आप किसी ने हमें नहीं कहा मैं अज्ञानी हूं। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि अपरोक्ष रूप से आप समझो, मैं अज्ञानी हूं, ये अपरोक्ष प्रत्यय जो है वो अग्रहण है। और अग्रहण है वो क्या है? ग्रहण प्राग अभावस्य न अपरोक्षत्वम। अगर वो नहीं, आप समझो, अग्रहण जो है और ग्रहण के अभाव के पहले, माने कि ज्ञान के पहले, ग्रहण प्राग अभावस्य न अपरोक्षत्वम इंद्रिय सन्निकर्ष अभावात्। प्रत्यक्ष नहीं है। इंद्रिय सन्निकर्ष माने क्या है? वो प्रत्यक्ष नहीं है। आपसे इंद्रिय से हम नहीं जानते हैं कि मैं देह हूं, मैं अज्ञानी हूं। आप देखो, जो भी हमारे बारे में हम अभिप्राय बना के जो बैठे हैं वो तो प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष है। आप समझे? भ्रांति तत्संस्कारयोः च अभावे इतर कार्यत्वद उपादान अपेक्षणात् आत्मनश्च केवलस्य तद्हेतुत्वात्। मैं अज्ञानी हूं इस प्रकार का एक बार भाव हो गया अगर वो अज्ञान को आप मानते नहीं हो, आप समझो ठीक से,
अज्ञानम अपरोक्षम अग्रहणस्य ग्रहणपाद अपराग अभावस्य। अग्रहण जो अज्ञान जो है, जिसका हम अभाव मानते हैं ज्ञान के, अपरोक्षत्वम। तो अगर हम ये कहेंगे कि उनका अभाव है, ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण, अगर हम कहेंगे अनुपलब्धि प्रमाण से वो उपलब्ध है, तो बोले नहीं वो प्रत्यक्ष माने कि परोक्ष है। आप उतना ही नहीं, भ्रांति तत्संस्कार अभाव इतर कार्य। अगर अग्रहण अज्ञान नहीं है तो अज्ञान के कारण जो अन्यथा ग्रहण जो है, भ्रांति जो है, मिथ्या ज्ञान जिसको कहते हैं, और उनके कारण जो संस्कार बने हुए हैं, वो संस्कार भी हमें ज्ञात नहीं होंगे। आप सब लेकिन ये अनुभव है, मैं अज्ञानी हूं, मैं देह हूं, मैं जीव हूं, मैं जन्म मृत्यु वाला हूं। अब देखो, तो अपरोक्ष रूप से ये सब हम जानते हैं, और इसलिए अज्ञान नहीं है, ज्ञानता के बीज अभावे, जो बीज का ही हम अभाव मान लेंगे, लेकिन अभाव नहीं मान सकते। क्यों? वो प्रसिद्ध है। किंच देवदत्त प्रमातनिष्ठ प्रमा प्राग अभाव अतिरिक्त अनादि ध्वंसिनी अनादि अज्ञान सिद्धि ही। देखो, ब्रह्मसूत्र जब प्रारंभ करेंगे ये सब आएगा कि ये तर्क से अगर हम समझेंगे तो ज्ञान सिद्ध अज्ञान सिद्ध नहीं होता है तर्क से, क्योंकि स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य में अज्ञान की कोई संभावना नहीं। जिस प्रकार से सूर्य में अंधकार की संभावना नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा जो स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, उसमें अज्ञान की संभावना नहीं है। देखो, इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं अशोच्यानंद शोचस्त्वम। आप देखो, शोक का कोई कारण ही नहीं है। आप समझो, शोक है और शोक की निवृत्ति नहीं करनी है। भगवान दूसरे अध्याय में यही कहते हैं कि शोक की कोई संभावना ही नहीं। जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है। तो तर्क की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ संभव नहीं है। बुद्धि जड़ है, तो जड़ बुद्धि में ज्ञान अज्ञान नहीं होता है। आत्मा स्व प्रकाश है, उसमें भी ज्ञान अज्ञान संभव नहीं है। अब देखो, 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, बिल्कुल विस्तृत भाव शंकराचार्य ने विस्तृत भाष्य लिखा है। फिर भी क्या है, हमारा अनुभव है। आप मैं अज्ञानी हूं, अग्नो हम इति। अपरोक्ष रूप से किसी ने हमें कोई प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हुई है, किसी ने हमें ये निर्देश किया नहीं है। सब जानते मैं अज्ञानी हूं, मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं। तो ये सबका अनुभव है। हमारा ये अनुभव है, ये अनुभव को स्वीकार करके श्रुति माता ये उपदेश कर रही है। अब आप कहेंगे अज्ञान ही नहीं है, ज्ञान से दहन योग्य बीज का अभाव कहेंगे, तो फिर ये उपदेश जो हमें कर रहे हैं, श्रुति माता जो हमें उपदेश कर रही है, भगवान गीता में जो उपदेश कर रहे हैं, वो अनर्थक क्या हो जाएगा? उसका कोई उपयोगिता, उनकी कोई अर्थ रहेगा ही नहीं उनका। आप समझो, और इसीलिए अज्ञान तो सिद्ध है। आप समझो, और इसीलिए अनादि अज्ञान को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तच्च भावे सम्यक ज्ञान अनर्थवत्वम क्षणिकत्वेन भ्रांते। अगर उनका अभाव कर देंगे तो फिर सम्यक ज्ञान की कोई उपयोगिता ही नहीं है। आप समझ, और इसीलिए कहते हैं कि ये सब है, जगत है, और जगत है तो फिर क्या है? जगत की उत्पत्ति है। जगत की उत्पत्ति है तो उनका निमित्त उपादान कारण है। और इसीलिए
शास्त्र भी ये ब्रह्म जो निर्बीज ब्रह्म जो है, निर्विकारी निर्विशेष जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म को जगत कारण दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अनुभव है, हम जगत का अनुभव कर रहे हैं, तो फिर ये जगत का कारण है। देखो आगे ये सब आएगा, हमारा अनुभव है इसलिए ये सब चर्चा हो रही है। एक बार जिसको ज्ञान हो गया फिर ये संसार है ही नहीं। लेकिन जब तक हमारा अनुभव है तब तक ये उपदेश भी है, आप समझो। और इसीलिए आगे शंकराचार्य जी कहते हैं इस कारण से ही शुद्धस्य ब्रह्मणः वाक्य प्रकरणाभ्याम विवक्षितत्व अभावे फलितमाह। अगर आप कहेंगे शुद्ध ब्रह्म है तो शुद्ध ब्रह्म में किसी भी प्रकार से उपदेश की कोई अपेक्षा ही नहीं रहेगी। अब श्रुति की भी अपेक्षा नहीं रहेगी, आप समझो। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं भाष्य में, तस्मात् तस्मात् बीजत्व बीजत्व अभ्युपगमेन एव सतः सतः प्राणत्व प्राणत्व व्यपदेशः व्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्व व्यपदेशः कारणत्व व्यपदेशः। तस्मात् बीजत्व अभ्युपगमेन एव। हमारा अनुभव है ये शरीर में हूँ, देह में हूँ, ये जगत का मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो फिर कारण होना चाहिए। और इसे कहते हैं इसलिए तस्मात् बीजत्व अभ्युपगमेन एव। ये बीज जो है, अज्ञान जो है, तो वो अज्ञान को हम स्वीकार करते हैं और अज्ञान को स्वीकार करते ही अभ्युपगमेन एव सतः प्राणत्व व्यपदेशः सर्वश्रुतिषु। अज्ञान को ग्रहण करके ही सर्वश्रुति जो है ये प्राण रूप आत्मा का, ब्रह्म का उपदेश करते हैं। लेकिन वो जो उपदेश प्राण का जो उपदेश करती है वो उसके साथ साथ कारणत्व व्यपदेश है। वो जो प्राणात्मना है वो कारण है, उस प्रकार से भी उपदेश होता है। अच्छा, जगत है तो जगत क्यों है? देखो इसीलिए जब भी ये वेदांत में लोग आते हैं ना तो उनका पहला प्रश्न ये होता है, अज्ञान क्यों है, अज्ञान कैसे आरंभ हुआ, ये कर्म क्यों है, पहला कर्म कौन सा है, पहला मनुष्य जन्म के। अब यही प्रश्न होता है। अगर कर्म के कारण ये शरीर है, लेकिन शरीर आया कर्म के कारण, लेकिन मनुष्य शरीर कर्म से है, लेकिन मनुष्य शरीर में ही नए कर्म बनते हैं, तो पहले कर्म है या पहले शरीर है? पहले मुर्गी है कि पहले अंडा है, पहले बीज है कि पहले वृक्ष है? सबको ये प्रश्न होता है। अगर आप कहते हैं कि कर्म के कारण है, तो कर्म जो है, कर्म करने के लिए मनुष्य देह तो चाहिए। तो पहला मनुष्य देह का क्या कहाँ है और पहला कर्म क्या है? और अज्ञान कहते हैं तो अज्ञान का आरंभ कब हुआ? अच्छा, तो जब वेदांत में हम अध्ययन करते हैं तो ये सब प्रश्न हमारे मन में आते हैं। और इसलिए हमने क्या अनादि बीज, अनादि है, आप समझो। तो वो अनादि है, आप समझो। अनादि मानी उनका आरंभ नहीं हुआ है। तो अनादि जो अनादि अज्ञान बीज जो है उनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान का तो आरंभ संभव ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं अतः ज्ञानदाह्यम संसार बीज भूतम अनादि अनिर्वाच्यम अज्ञानम। तो अनिर्वाच्य है। क्यों अनिर्वाच्य है? भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं, सदसत्या अनिर्वचनीयम। अज्ञान है ऐसा नहीं कह सकते।
क्योंकि स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और नहीं भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हमारा अनुभव है। अब और इसलिए कहते हैं कि अज्ञान अनादि है, अनिर्वचनीय अज्ञानम। अब तो ये संसार बीज जिसको हम कहते हैं उसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। अब उसको स्वीकारेंगे तो फिर क्या होगा? प्राणत्व व्यपदेश, कारणत्व व्यपदेश। ये कारणत्व का जो उपदेश है, प्राणत्व का जो उपदेश है, वो सार्थक हो जाएगा, निरर्थक नहीं रहेगा। अब समझे? और ये सब है तो फिर ज्ञानस्य अर्थवत्वम, फिर हमें ज्ञान भी उपयोगी बन जाए, ज्ञान भी सार्थक होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। अब सब और सर्वश्रुति इसी प्रकार से क्या करती है? उपदेश करती है कि ये जगत का कारण है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। भगवान भी कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत की जो उत्पत्ति है मुझसे हुई है। तो भगवान भी गीता में अपने को कारण रूप, ये जगत कारण के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। और शंकराचार्य जी कहते हैं मैं नहीं कह रहा, सर्वश्रुतिषु अति। सर्वश्रुति ये दो प्रकार से उपदेश करती है, कारणत्व भी दर्शाती है और फिर कहती है ये नहीं है अति। अगर है ही नहीं तो फिर नहीं है किसको करेंगे? अगर वो मुझे देह भाव नहीं है तो फिर तू देह नहीं है ऐसा उपदेश करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन देह भाव है ना, इसीलिए तो कहना पड़ता है कि ये देह तू नहीं है। देखो भगवत गीता में भी आरंभ इसी से होता है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। जो देही है, जो आत्मा में रहने वाला है, उनका ये नहीं, ये देह का है। ये कुमार अवस्था का है, युवा अवस्था का है, जरा अवस्था का है, ये देह की अवस्था है, आत्मा की नहीं है। तो ये उपदेश कब करेंगे? देह भाव है तो करेंगे ना। अब समझो, उसी प्रकार से अज्ञान है इसीलिए तो ज्ञान का उपदेश करना पड़ता है। लेकिन ज्ञान का उपदेश करने के लिए आप समझो ये प्रक्रिया है, शास्त्र में उसे कार्य कारण प्रक्रिया कहते हैं। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मणस्य शबलस्य व प्राकरणित्वात् वाक्ये भी तस्मिन् प्राण शब्दादि युक्तम प्राण शब्दस्य अव्याकृत विषयत्वमिति भावः। तो प्राण का भी श्रुति माता अव्याकृत के रूप में उपदेश करती है। शंकराचार्य कहते मैं नहीं कह रहा, प्राण को भी हम कारण के रूप में अव्याकृत के रूप में लेते हैं। प्राण शब्द से अव्याकृत विषयत्वमिति भावः। तो बोले आप यतः अनादि अनिर्वाच्य ज्ञान सबलस्यैव कारणत्वं ब्रह्मणः विवक्ष्यते। आनंद गिरि महाराज कहते हैं अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो इस कारण से, यतः इस कारण से, अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान सबलस्य एव कारणत्वं ब्रह्मणः, ब्रह्म में जो कारण भाव है, ब्रह्मणः कारणत्व, ब्रह्म में जो कारण भाव है वो भी किसके कारण है? अज्ञान के कारण। अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान, देखो ये इस साथ में चलेंगे, अज्ञान मात्र नहीं है, अनादि है और अनिर्वाच्य। तो ब्रह्म का जो कारण भाव जो है, ब्रह्म का कारणत्व है, वो किसके कारण है? अज्ञान के कारण। तो जो बीज भाव जिसको हम कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, वो अज्ञान को स्वीकारेंगे तो फिर ब्रह्म में कारण भाव भी रहेगा। अच्छा, तो सर्व वस्तु की जो जड़ जो है, मूल है, वो कहां पर है?
अज्ञान अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान है। देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप जब वेदांत का आरंभ, सही में वेदांत श्रवण का आरंभ करेंगे तो पहला ज्ञान ब्रह्म का नहीं है, पहला ज्ञान अज्ञान का है। आप अज्ञानी है वो आप जानते हैं, लेकिन वो अज्ञान आपकी समस्या है। तो पहले ज्ञान किसका होगा? मैं अज्ञानी हूं, ये मेरी समस्या है। दुख समस्या नहीं, पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, दुख समस्या नहीं है, मैं दुखी हूं ये समस्या है। सुख समस्या नहीं है, मैं सुखी हूं वो समस्या है। देह समस्या नहीं है, मैं देही हूं अब, लेकिन मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं देह हूं, मैं मन हूं, ये सबका बीज क्या है? अज्ञान है। आप समझ, ये सब प्रकार के जो मिथ्या ज्ञान जो है, वो मिथ्या ज्ञान का बीज कहाँ पर पड़ा हुआ है? यो कारण शरीर, जिसको प्राज्ञा हम कहते हैं, कारण शरीर अभिमानी जो प्राज्ञा है, तो वो बीज है, बीज के कारण ही तो ये सब मिथ्या ज्ञान है। अगर बीज नहीं होगा तो मिथ्या ज्ञान की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए वेदांत में जब आते हैं तो पहले ज्ञान ज्ञान का नहीं होता है, अज्ञान का जो बीज भाव जो है, भाव माने अस्तित्व, ये सब हमारी जो समस्या है, सब समस्या का बीज जो है, मूल जो है, वो कहाँ पर है? अज्ञान है। ये अज्ञान ही तो हमारी समस्या है। इसलिए पहले आपको अज्ञान का ज्ञान होता है, फिर अज्ञान की निवृत्ति होती है। फिर आप कैसे कहेंगे कि अज्ञान है? क्योंकि आपके अनुभव ही सिद्ध करते हैं कि अज्ञान है। आप समझो ठीक से, ये आनंदगिरी महाराज का जो वाक्य है बहुत सुंदर है। ब्रह्म में कारणत्व जो है, वो कारणत्व का मूल आपकी अज्ञान, आपकी अविद्या है। क्यों? क्योंकि आपकी अविद्या के कारण जो मिथ्या ज्ञान का अनुभव जो हमें हो रहा है, वो ही मिथ्या ज्ञान जो है, मैं देह हूं, मैं जगत का अनुभव कर रहा हूं, तो देह कहां से आया? ये जगत किसने बनाया? तो सबका मूल तो है कहां पर? अविद्या में है। आप सब ऐसा कि ऐसा ही, जैसा है वैसा ही रहेगा। आप समझो। और इसीलिए कहते हैं कि संपूर्ण श्रुति माता भी ये ब्रह्म का कारण के रूप में कारणत्व प्रदर्शित करती है, लेकिन उनके पीछे का कारण तो क्या है? अज्ञान है। तो बोले आप अज्ञान है क्यों कहते हैं? अज्ञान से जो मिथ्या ज्ञान आपने बना के जो रखा है, तो मूलभूत जो अज्ञान के कारण मूलभूत जो तीन मिथ्या ज्ञान जो है, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, ये जो तीन आपके जो मिथ्या ज्ञान जो है, किसी ने नहीं कहा। इसलिए मैंने कहा जन्म से ही हम अपने आप को ये मानते आए हैं, मैं देह हूं, मैं जन्म वाला हूं, मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु होगी। अब किसी ने आपको नहीं कहा, आपका जन्म हुआ है, कोई ने, किसी ने कहा नहीं आपको। आप मरने वाले हो, किसी ने कहा नहीं है। ये तीन जो मिथ्या ज्ञान है जन्म से है। आप समझो, प्रत्येक जीव में ये भाव है, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर्त्य हूं।
पूज्य स्वामी जी की पुस्तक है, छोटी सी, फंडामेंटल प्रॉब्लम। ये हमारी मूलभूत समस्या है। लेकिन देखो, तर्क समझना, अगर मैं मर्त्य हूं तो मर्त्यपना से मुझे कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अगर मैं दुखी हूं, ये मेरा स्वभाव है, तो उससे मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से अग्नि जो है, अग्नि को अपनी उष्णता से कोई समस्या नहीं है। अग्नि ऐसा नहीं कहेगा ये उष्णता से तो मैं थक गया, नहीं, क्योंकि उष्णता अग्नि का स्वभाव है, स्वरूप है। शीतलता जल का स्वरूप है, तो जल कभी भी नहीं कहेगा ये शीतलता मेरी समस्या है, नहीं। कभी भी अपने स्वरूप का विरोध नहीं होता। तो अगर आप सही में मर्त्य है, दुखी है, अज्ञानी है, जन्म मृत्यु वाले हैं, तो फिर आपको उसके साथ समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन है समस्या। हमने हमारे बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है, वही अभिप्राय का हम ही विरोध कर रहे हैं। संपूर्ण ये मोक्ष पुरुषार्थ जो है वो क्या है? दुख से आत्यंतिक निवृत्ति ही, सुख से प्राप्ति ही। तो आपके अंदर ही ये विरोधाभास है। आपने ही अपने बारे में मैं देह मान लिया है और फिर उसी से आपको समस्या। आपने ही अपने आप को मर्त्य मान लिया है, फिर मर्त्यपना जो है उससे आपको समस्या है। शास्त्र को कोई समस्या नहीं, गुरु को भी कोई समस्या नहीं, भगवान को भी कोई समस्या नहीं। जो समस्या है वो हमारे अंदर है। तो मैं दुखी हूं, मुझे सुख चाहिए। हमारी जितनी भी प्रवृत्ति है वो किसके लिए है? धन के लिए नहीं है। आप समझो, धन अगर मुझे सुखी करता है तो वो धन मेरे लिए इच्छनीय है, लेकिन वही धन मेरा दुख का कारण बनेगा तो मैं उनका त्याग कर दूं। तो ये जितनी भी हमारी प्रवृत्ति है वो किसके लिए है? आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, न तो वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को कहते हैं कि ये जगत में जो भी कुछ प्रिय है किसके लिए है? अगर वो मुझे प्रसन्न करे, What you want is a pleased self। ये भी पुस्तक है स्वामी। मैं प्रसन्न हूं कि नहीं, तो आपकी प्रसन्नता, आपका सुख महत्व का है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, न तु सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। ये स्वार्थ नहीं है, ये आपकी इच्छा है। तो ये आपकी इच्छा है। मुझे सुखी होना है, मुझे सुख की इच्छा है, मुझे दुख से छूटना है। तो आपको अगर सुख की इच्छा है, और वो सुख कैसा है? क्या आपको अनित्य सुख की इच्छा? नहीं, नित्य। एक दिन सुखी है, दूसरे दिन दुखी, ऐसा चाहिए नहीं, नित्य सुख की इच्छा। एक देश में सुख है, दूसरे देश में सुख नहीं, ऐसा नहीं। सर्वत्र सर्व वस्तु मुझे प्रसन्न करे, सर्व वस्तु से मुझे सुख मिले, ये हमारी इच्छा है। और वो सुख की जो इच्छा है, अनायास, इस सब हम देखें, अनायास ज्ञान सहित स्वतंत्र,
हमें जो इच्छा है वो क्या है? सर्वत्र सर्वदा सर्व वस्तु से ज्ञान सहित आयास रहित स्वतंत्र सुख, ये आपकी इच्छा है। लेकिन अगर इच्छा है तो क्या है? किसी भी अज्ञात वस्तु की इच्छा कभी नहीं होती है। आप समझो ठीक से। कोई अज्ञात वस्तु की इच्छा हम नहीं कर सकते। कहीं न कहीं उनका अनुभव या उनका ज्ञान हमें है तो हम इच्छा करें। तो हम जानते ही नहीं है तो उनकी इच्छा नहीं होगी। लेकिन हमें है, अनंत सुख की इच्छा है। इनका अर्थ क्या हुआ? कहीं न कहीं अनंत सुख का अनुभव हमने किया है। और अगर वो अनंत है तो उसमें आप है, आपका समावेश हो गया है। अगर आप नहीं रहेंगे तो वो अनंत नहीं रहेगा। माने कि वो अनंत सुख आपसे भिन्न नहीं हो सकता है। वो मुझसे भिन्न नहीं है तो मैं अनंत सुख हूं। हाँ, आप अनंत, मुझे नहीं लगता मैं अनंत, नहीं लगता। यही समस्या। आप अनंत सुख स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः अथ। अब अनंत ब्रह्म स्वरूप वही यहाँ कह रहे हैं। आप समझ, जागृत स्थान है, बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख। आप जो जागृत स्थान विश्व जो है सप्तांग, वो विराट है, अनंत है। आप जो तेजस है, स्वप्न स्थान है, अंत प्रज्ञ है, सप्तांग है। आप जो तेजस है वही अनंत हिरण्य गर्भ है, समष्टि है। आप जो प्राज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी। अब आध्यात्मिक और आधिदैविक का ऐक्य दर्शा की शक्ति माता हमें कहती है कि आप एक अद्वितीय अनंत ब्रह्म स्वरूप। ये मुझे लगता है, देखो सब ऐसे ही करते। अब कहते हो मैं अनंत सुख स्वरूप हूँ, मुझे तो कुछ लगता है नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। लगता नहीं है मान कि अज्ञान अस्ति, अनादि अनिर्वाच्य अज्ञानम, उसको हम बीज कहते हैं। सर्व समस्या का जो बीज जो है वो ये है। वो अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए ही शास्त्र क्या करती है? उपदेश करते हैं। शास्त्र जो उपदेश कर रहे हैं वो किसके लिए है? आपको पंडित बनाने के लिए नहीं है। आपकी एक विशेषता बढ़ाने के लिए नहीं है। पहले मैं संसारी था, अब मैं साधक हूँ, अब मैं वेदांती हूँ। वेदांत आपकी विशेषता की वृद्धि के लिए नहीं है, निर्विशेषता के लिए है। आप वो निर्विशेष निर्विकारी ब्रह्म है, उनका उपदेश करने के लिए है। और उपदेश कब करेंगे? अज्ञान बीज भावे। अज्ञान रूपी बीज का भाव अस्तित्व है। वही भगवान कहते अज्ञान है न आवृतम ज्ञान, ये अज्ञान है। और वो अज्ञान जो है, वो अज्ञान को स्वीकार करके ही श्रुति माता क्या करती है? ये कारणत्व का उपदेश करती है। ब्रह्म का जो कारण भाव जो है उसका मूल कहाँ है? आपकी अविद्या है। अतः एव कारणत्व निषेधेन परिशुद्धम ब्रह्म श्रुतिषु उपदिश्यते।
वो कारण जो है वो कारणत्व निषेधेन, तो पहले बीज भाव अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही ब्रह्म में कारण भाव है, ये जगत का कारण ब्रह्म है। लेकिन जब तक ये जगत है, कार्य है, तो कारण है, लेकिन कार्य की सिद्धि नहीं होती है। आप समझो, जब कार्य सिद्ध नहीं होता है, क्यों? अगर किसी भी जगत की वस्तु को आप देखेंगे, उसका है पना जिसको आप कहते हैं, उसकी सिद्धि करके बताओ। घट अस्ति, ये अस्तित्व घट का है या मिट्टी का है? अस्तित्व जो सतः अभाव न विद्यते, तो जब तक मिट्टी है, जब तक घट है, तब तक हमें कहना पड़ेगा मिट्टी कारण है। फिर हम कहेंगे कि ये कार्य है ही नहीं, आएगा जैसे नान्त प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ सब आएगा। पहले हमारा जो अनुभव है उसका विश्लेषण, ये 6 मंत्रों में हमारे अनुभव का विश्लेषण किया है। फिर ये जो अनुभव आप कर रहे हैं, फिर आप सिद्ध करो कि ये है ही नहीं। कार्य ही सिद्ध नहीं होता है, एक बार कार्य सिद्ध नहीं है मानी कार्य का अस्तित्व नहीं है। देखो, सर्व श्रुति, शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व प्रकार की श्रुति यही बात करती है, कार्य सिद्ध नहीं होता है तो फिर कारणत्व निषेधेन, अब तो फिर ब्रह्म में कारण है ही नहीं। परिशुद्ध ब्रह्म श्रुतिषु उपदिश्यते तदेतद आह अतः एव। शंकराचार्य जी स्वयं अनेक प्रकार की श्रुति का अवतरण यहाँ करते हैं कि ये प्रकार से श्रुति माता, ये जो ब्रह्म जो है, जिसको हम प्राण शब्द से निर्देश करते हैं, उनका कारण तो श्रुति माता स्वयं दर्शाती, लेकिन वो कारण तो किसके कारण है? अज्ञान बीज के कारण। अब इसलिए अतः एव अक्षरात् परतः परः, अक्षरात् परतः परः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः, सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादिना, नेति नेति इत्यादिना बीजत्व अपनयनेन, बीजत्व अपनयनेन व्यपदेशः, व्यपदेशः, व्यपदेश माने प्रतिपादन करना, निर्देश करना, उपदेश करना, ये सब अर्थ आते हैं। इसलिए संस्कृत जो है व्यपदेश जब कहेंगे तो ये सब अर्थ अंदर आ जाते हैं, निर्देश करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, क्या उपदेश करते। अतः इस कारण से ही अक्षरात् परतः परः, ये ब्रह्म जो अक्षर जो है, तो यही कहते हैं 5-15 अध्याय, क्षर सर्वाणि भूतानि अक्षर कूटस्थ उच्यते। ये संपूर्ण जगत जो है वो क्षर है, उनका जो कारण जो अव्याकृत है वो अक्षर है, माया है, लेकिन परमात्मा कौन है? उत्तम पुरुषस्तु अन्य है। क्षर और अक्षर से भिन्न जो है, एक अद्वितीय जो है वो ब्रह्म है। अक्षरात् परतः परः, अक्षरात् कारणात् अव्याकृतात् परतः परः, परतः अक्षरात् परः। आप समझो, अक्षरम अव्याकृतम तच्च कार्य अपेक्षया परम। यहाँ अक्षरम मानी कि अक्षर ब्रह्म नहीं, अक्षरम अव्याकृतम,
तो बोले ये अव्याकृत जो है उसको पर क्यों कहते हो? क्योंकि कार्य से पर है। कार्य अपेक्षया परम, तस्मात् परः अयम परमात्मा। अक्षरात् परतः अक्षरात् परम आत्मा, परः आत्मा। तो जो अव्याकृत है, जो अक्षर जो है, जो कार्य से पर है, उससे भी पर ये आत्मा ब्रह्म है। तस्मात् परः अयम परमात्मा सही कार्य कारण भाव का कार्य कारणाभ्याम अस्पृष्टः वर्तते। अब वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है जिसमें कार्य और कारण है ही नहीं, कार्य कारण से अस्पृष्ट है, कोई स्पर्श नहीं है आपको। देखो इसलिए नचिकेता भी यही प्रश्न पूछता है कठोपनिषद। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र कृता अकृताच्च। कृत मानी कार्य, अकृत मानी कार्य। जो कार्य कारण से पर है, जो धर्म अधर्म से पर है, भूतात् भव्याच्च अन्यत, जो भूतकाल से, भविष्य काल से, वर्तमान काल से जो पर है। देखो इसलिए वेदांत का अध्ययन तभी होता है जब धर्म अधर्म से आपकी बुद्धि को आप ऊपर उठा देते। हमारी बुद्धि उसी में ही चलती रहती है, धर्म अधर्म में ही घूमती रहती है, कार्य कारण में ही घूमती रहती है, काल में ही घूमती रहती है। ये तीन ही विषय है हमारी बुद्धि की। अब जितनी भी ये जगत में चर्चा करते हो, ये तीन में से एक ही हो। लेकिन ये तत्व तो क्या है? धर्म और धर्म से पर है। देखो इसीलिए अर्जुन का रथ जब सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, एक धर्म है जो पांडव है, एक अधर्म है जो कौरव है। जब दोनों के मध्य में आया ना, धर्म अधर्म के मध्य माने कि उससे पर, तब उनकी बुद्धि में आया सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। तो हमारी बुद्धि भी ये धर्म अधर्म कार्य कारण भूतकाल भविष्य का उसी में भटकती रहती। लेकिन ये जो ब्रह्म है वो तो क्या है? कार्य कारणाभ्याम अस्पृष्टः वर्तते। कार्य कारण से अस्पृष्ट है, किसी भी प्रकार से कोई कार्य और कारण का स्पर्श है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं, श्रुति माता स्वयं कह रही है अक्षरात् परतः परः। ये अक्षर परतः अक्षर, जो पर अक्षर माने कि जो अव्याकृत अक्षर, उससे भी पर ये ब्रह्म है। सबाह्य अभ्यंतरो ही अजह ही, क्योंकि सबाह्य, बाह्य माने कार्य, बाह्यम कार्यम अंतरम कारणमिति ताभ्याम सह सत्कल्पना अधिष्ठानत्वेन वर्तमानात् चित्तातुः। जो चैतन्य स्वरूप जो आत्मा आप है, सबाह्याभ्यंतरो, एक शरीर में चैतन्य नहीं है, कार्य के रूप में भी वही चैतन्य है, कारण के रूप में भी वही चैतन्य है, और कार्य कारण से पर वो चैतन्य। सबाह्याभ्यंतर, अंतर माने अन्य। तो बाहर अंदर जो हम कहते हैं, अंतर माने अंदर जो है, फिर उससे भी अन्य है अजह। आपको जन्म मृत्यु से बचना नहीं है, आप जन्म मृत्यु रहित है। न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है। देखो इसीलिए ये मांडुक्य उपनिषद को अजातवाद कहते हैं। अजातवाद माने कि हम जन्म ही स्वीकारते नहीं,
जन्म ही नहीं है तो फिर मृत्यु तो कैसे संभव है? अजह, अब देखो, वर्तमान चित्ता तथा च सह चित्ता तो अजह जन्मादि समस्त विक्रिया शून्यत्वेन, किसी भी प्रकार की विक्रिया नहीं है। ये जगत में 6 प्रकार की विक्रिया होती है। यास्क मुनि जो है वो कहते थे षड विकार है। मात्र ये देह नहीं, आप समझो, ये जगत में ये 6 प्रकार के विकार ही होते हैं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते, ये 6 ही है। जायते, जन्म हुआ, ये पहला विकार। अस्ति, अस्ति मानी वो टीकता है, रहना चाहिए, रिटेनिंग है। अब पहले अजह, अजह पहली विक्रिया का ही निषेध कर दिया, आप समझो। अजह, अब जन्मादि, तो जन्म से आरंभ करके पहली विक्रिया का ही जब निषेध कर दिया तो बाकी की विक्रिया का तो संभव ही नहीं। समस्त विक्रिया शून्यत्वेन, जो चैतन्य स्वरूप आप आत्मा जो है, चित् धातु जिसको हम कहते हैं, वो अजह है। अजह है माने क्या हो गया? अब जन्म ही नहीं है तो अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते, ये संभव ही नहीं। और इसीलिए ये आत्मा का जो श्रुति माता उपदेश करती है, ये ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है उसमें जन्म मृत्यु है ही नहीं। फिर वो कौन है? कूटस्थः श्रुति स्मृत्यो हो व्यपदिश्यते, और इसीलिए श्रुति माता स्वयं इस प्रकार से कहती है कि ये ब्रह्म जो है कार्य कारण भाव से पर है और जन्मादि विक्रिया रहित, निर्विक्रिय। अब निर्विशेष निर्विक्रिय ब्रह्म आप है, तो ये शास्त्र उपदेश करते हैं। उतना ही नहीं, ये ब्रह्म का जो ज्ञान है सीधे सीधे नहीं होगा। देखो, प्रातः काल और सायंकाल में जो सब एक ही चलता है, वहां पर भी यही चर्चा। नेति नेति ये तो वाचो निवर्तन्ते सदसत्भ्याम निर्वचने न सत्तन्ना सदुच्यते, ये हम भी वही कहते। वो ब्रह्म जो है जिसका आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तभी अज्ञान की निवृत्ति होती है। यतः ब्रह्मणः सकाशात् वाचः सर्वा मनसा सह अवकाशम अप्राप्य निवर्तते। वाणी भी वो ब्रह्म का निर्देश करने के लिए प्रवृत्त हुई, लेकिन क्या हुआ? मनसा सह अप्राप्य निवर्तते, कोई अवकाश नहीं मिला ब्रह्म का वर्णन करने का, उनको कोई अवकाश मिला ही नहीं। अब अवकाश नहीं मिला माने कि उनको मौका नहीं मिला। क्यों? जाति गुण क्रिया संबंध रहित, वाणी का क्षेत्र यही है, जाति गुण क्रिया संबंध। लेकिन ब्रह्म तो क्या है? निराकार ब्रह्म, सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म है, इसलिए कोई जाति संभव नहीं है। निर्गुण ब्रह्म है, इसलिए गुण के दृष्टि से वर्णन नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म निष्क्रिय है और ब्रह्म एक अद्वितीय है, मानी संबंध भी नहीं है। और इसलिए वाणी जब प्रवृत्त होती है तो वाच्यार्थ से हम ये ब्रह्म का निर्देश नहीं कर सकते। ये तो वाचो निवर्तन्ते असत, और इसलिए आनंद गिरि महाराज कहते हैं मनसा सह अवकाशम अपाप निवर्तते तत् ब्रह्म आनंद रूपम विद्वान न विवेति कुतश्चनेति। ये ब्रह्म है जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया है, न विवेति कुतश्चनेति। वही ब्रह्म है जो आनंद स्वरूप है, आनंद ब्रह्म विद्या। आनंद स्वरूप ब्रह्म को जिसने जान लिया है, एक अद्वितीय अनंत ब्रह्म को
जिसको ज्ञान हो गया है, न विभेति कुतश्चनेति, फिर उनको कोई कोई भय नहीं है। देखो जब भय शब्द आता है तो ये तीन शब्द साथ में लेते, सुख, शांति, अभय। भय है तो फिर शांति नहीं होगी, अशांति होगी। भय है तो सुख की संभावना नहीं है, दुख होगा। शब्द तीन है, अर्थ एक ही। वो अभय है माने क्या है? न विभेति कुतश्चन, किसी भी प्रकार के कोई भय विद्वान को नहीं। भय नहीं है तो दुख भी नहीं, अशांति भी नहीं। देखो इसलिए मैं कहती हूँ भगवान के अशांत से कुत सुखम, जो अशांत है, जो भयभीत है, जो विक्षिप्त है, उसे किस प्रकार का सुख प्राप्त है? और जिसने ये जान लिया है, आनंदम ब्रह्मणो विद्या न विभेति कुतश्चनेति, उतना ही श्रुति माता जिस प्रकार से उपदेश करती है, नेति नेति इत्यादि नेति नेति विप्सया सर्व आरोपितम अपाक्रियते, जिस प्रकार का आपने अपने आप आरोप अध्यारोप करके रखा है, सबका ये अपाकरोति माने निवृत्ति करती है। नेति नेति विप्सा, विप्सा माने क्या है? पुनरुक्ति को है, उसको विप्सा है। तो नेति नेति करके कहते हैं सर्व प्रकार के जो अध्यारोप है वो आत्मा में है ही नहीं। आप देह कहते हो या विश्व कहोगे या तेजस कहोगे, प्राज्ञा, कोई कुछ भी नहीं। आपका अध्यारोप है, मैं विश्व हूँ, जागृत स्थान है, जागर्मी में जाग गया, मैंने स्वप्न देखा, मैं सो गया था। तो आपने ही अपने बारे में अभिप्राय बना के रखा है, जागृत अवस्था अभिमानी विश्व, स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ है। मांडव्य उपनिषद की दृष्टि से देखते हैं तो ये सब अध्यारोप करके रखे हैं, मैं विश्व हूँ, मैं तेजस हूँ, मैं प्राज्ञ हूँ। तैत्तिरीय उपनिषद में देखेंगे अन्नमय है, अन्नमयादि कोश का अपने आप पर अध्यारोप करके हमने रखा है। तो इसलिए श्रुति माता को कहना पड़ता है नेति नेति, कुछ भी नहीं है अब सब। तो इस प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं अक्षरात् परतः परः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादिना। आनंद गिरी महाराज कहते हैं आदि का इत्यादि इति, आदि, आदि का अर्थ क्या है? आदि शब्देन अस्थूलम अननुहो। बहुत सारी श्रुति है, अनेक श्रुति इस प्रकार से प्रतिपादन करती है। अशब्दम स्पर्शम रूपम ग्रहणम अग्रहणम, अस्थूलम अननुहो, अरस्व, वो स्थूल भी नहीं है, वो सूक्ष्म भी नहीं है, वो रस्व भी नहीं है, वो दीर्घ भी नहीं। इस प्रकार से श्रुति माता प्रतिपादन करती है। तो ये प्रतिपादन क्यों करते? ये निवृत्ति क्यों, नेति नेति क्यों कहती है? क्योंकि देह भाव है। अब अगर देह भाव ही नहीं है तो नेति नेति करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक देह में चित्त को, चैतन्य को हमने बांध के रखा है और इसीलिए श्रुति माता को उपदेश करना पड़ता है सबाह्याभ्यंतर है, अंदर बाहर एक ही है, कार्य कारण एक ही ब्रह्म है। तो ये सब जो उपदेश जो श्रुति माता हमें करती है, वो श्रुति माता उपदेश किसके लिए करती है? बीज अपनयनेन व्यपदेश है। जो ये बीज है, बीजत्व निरासन शुद्ध ब्रह्म व्यपदिश्यते, ये बीज जो बीजत्व जो है वो बीजत्व का अपनयन निवृत्ति करके ही शुद्ध ब्रह्म जो है उनका उपदेश श्रुति माता हमें कर सकती है। तो ये बीज है, आप समझो, अज्ञान है। पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि अज्ञान है जो आपकी समस्या है।
ब्रह्म व्यपतिष्यते बीजत्वं सबलस्यैव इति सिद्ध्यति। और ये सिद्ध होता है कि अज्ञान रूपी बीज है और वो अज्ञान अकेला नहीं है, अज्ञान भी है, मिथ्या ज्ञान भी है और उनके संस्कार भी। अग्रहण है, अन्यथा ग्रहण है, यही आएगा। और इसीलिए ये है, और इसीलिए हमें प्राण शब्द के द्वारा भी अव्याकृत का श्रुति माता निर्देश करती है। और अव्याकृत जो है वो कारण है, बीज है, जिसके कारण ही हम ये संसार में भटकते रहते हैं। वही बीज की निवृत्ति के लिए ही हमें ये उपदेश किया जाता है। संपूर्ण उपदेश जो है, जो वेदांत का उपदेश जो है, ये बीज की निवृत्ति के लिए है। अगर बीज का स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर ये ज्ञान का उपदेश जो है वो अनर्थक हो जाए। इसीलिए जो पहला वाक्य है ना, ज्ञान दाह्य बीज अभावे च ज्ञान अनर्थक प्रसंग है। ज्ञान से दहन योग्य बीज का अगर अभाव है तो फिर ये ज्ञान का जो उपदेश है वो अनर्थ हो जाए। लेकिन श्रुति माता हमें उपदेश करती है, माने श्रुति माता भी स्वीकारती है कि अज्ञान रूपी बीज है। और वो अज्ञान रूपी बीज जो है अज्ञान मात्र नहीं है, अज्ञान से मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान से ही संस्कार। और इसीलिए ये बीज है और वही बीज की निवृत्ति के लिए ही उपदेश किया जाता है। आगे ओम असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।